नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी कन्नौज की, जहां सदर ब्लॉक प्रमुख राम कठेरिया एसडीएम सदर वैशाली के खिलाफ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां 5वें बड़े मंगलवार के अवसर पर ITI स्कूल के प्रबंधक रमन श्रीवास्तव द्वारा भव्य प्रसाद वितरण एवं शीतल जल सेवा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कन्नौज में सदर ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया एसडीएम सदर वैशाली के खिलाफ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि वह एक फाइल और जांच से जुड़े मामले में एसडीएम से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ अधिकारियों का कैसा रवैया होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने एसडीएम को हटाने की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक कार्यवाही नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। फिलहाल सदर तहसील परिसर में पेड़ के नीचे धरना जारी है और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज मैं मिलने गया जब मैडम से, तो मैडम का ये वियप था कि कुर्सी से उठिए। तो जब हमें ये लगा जनप्रतिनिधियों का ये जब चैम्बर में अधिकारियों से नहीं मिल सकता तो जनता तो तरह तरह से यहाँ तो रो रही है। जनता कोई काम ही नहीं हो रहा। जब जनप्रतिनिधियों में मिलने में अधिकारी को टाइम नहीं, तो इसलिए मैंने आज अपने आप को ये मतलब अधिकारी का ये जनप्रतिनिधियों के बाद बिहेव है तो जनता के साथ में क्या बिहेव होगा, वही लगभग 11 बजे के करीब। लेकिन जिस तरीके से शासन का आदेश है 9 से 12 तक, तो अधिकारियों को जनता से ही मिलना चाहिए। कोई जनता से मिलने का समय नहीं उनके पास है। जब जनप्रतिनिधि स्वयं जनता बन के गया, जब उनका बिहेव ये थे कुर्सी से उठिए बाहर चलिए, तो जनता से कब मिलने का समय होगा। कब से आपका काम फाइल पड़ी हुई है? ये लमसम 3 महीना हो गया। कारण क्या है इतना लेट होना? कोई नहीं कारण है। कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल सबकी रिपोर्टें लग गई। अब उनकी मंशा है, नहीं काम करना चाहती। जब हमारा ऐसे जनप्रतिनिधियों का काम नहीं होगा तो जनता का कहाँ से काम होगा। कहाँ धरने पर बैठे? आज तहसील के वृक्ष के नीचे पीपल का पेड़ है और हनुमान का बास होता है, इसी के नीचे या तो हम सदर के ब्लॉक प्रमुख रहेंगे या एसडीएम साहबा अपने ब्लॉक में ये अपने तहसील में रहेंगी। अब निर्णय है शासन के हाथ में, क्या होगा, सरकार क्या करेगी ये हमको नहीं। बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख, क्या आपने उच्च नेताओं को, अधिकारियों को बता दिया है, उच्च अधिकारियों को भी बता दिया, अपने जनप्रतिनिधियों को उस ऊंचे स्तर पर बैठे हुए उनको सबको बता दिया। कुछ आश्वासन मिला आपको? हाँ मिला है। अब ये कल तक निर्णय आएगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर बलिया में ITI स्कूल के प्रबंधक रमन श्रीवास्तव द्वारा भव्य प्रसाद वितरण एवं शीतल जल सेवा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में हजारों हनुमान भक्तों और श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई। आयोजन की खास बात रही कि रमन श्रीवास्तव स्वयं तपती धूप में श्रद्धालुओं को प्रसाद और पानी वितरित करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने बजरंग बली के चरणों में नमन करते हुए परिवार, प्रदेश और देश की सुख, समृद्धि, खुशहाली एवं शांति की कामना की। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने इस भंडारे को भव्य और सफल स्वरूप प्रदान किया। अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं रमन श्रीवास्तव, रमन कॉलोनी पिकअप निवासी। जी रमन जी, अभी आपके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में आज किया गया है? बड़े मंगल उपलक्ष्य में किया गया था। आज देखा जाता है कि काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। आज बजरंग बली का दिन है। आज आपके मन में कैसे ये विचार आया कि इस तरह के जो काम है, जिस तरह से लोगों की सेवा करना और तमाम तरह के जो प्रसाद वितरण कराना, कैसे ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल में 5वां बड़े मंगल था। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने पति की भी इच्छा थी, इनकी प्रेरणा थी कि हनुमान जी का मैं व्रत रहती हूँ। ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल जो होता है, मेरे मन में बहुत इच्छा थी, मैं बड़ा मंगल का व्रत कर रही हूँ। एक भंडारा मेरे द्वारा आयोजन हो, तो बस सब बजरंग बली की कृपा से ये आयोजन संपन्न हुआ। भंडारा कहाँ करा रहे हैं? ये रोडवे बस स्टैंड के पास हनुमान जी का मंदिर, प्रति हनुमान जी का मंदिर है। कितना प्रसन्नता हो रही है इस तरह के कार्यक्रम आपको कराकर, इस प्रचंड भीषण को भी प्रेरणा मिले और एक सहयोग एक प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
बलिया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिचरी मंदिर स्थित बेदुआ बंधे के पास शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर चल रहा जन आंदोलन अब और उग्र हो गया है। लगभग 1 महीने से जारी धरना अब अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बदल गया है। स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर 3 आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बजरंगबली मंदिर परिसर में चल रहे इस धरने में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, महिलाएं और युवा शामिल होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रिहायशी इलाके और धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद प्रशासन और आबकारी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक शराब की दुकान यहां से स्थानांतरित नहीं की जाएगी, उनका अनशन जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? क्या बात है, आप घर गृहस्थी का काम छोड़ के ऐसी क्या आफत आ गई कि यहाँ पे आप धरने पे बैठी हैं? ये आफत है, किसी के ये रोड पर शराब भट्टी खुल गया है, किसी के बेटी बहन आते हैं जाते हैं, तीनों औरत आते हैं, उजड़ आदमी बिटबाजी बोलते हैं पी पा के, कितनी जनता के औरत के घर उजड़ जाते हैं पी के, कितनी बीबी के मर जाती हैं पी के, रोड पर के पी के, कोनो औरत आप बचवा आते हैं सब दारू पीते हैं, कोनो प्रशासन कोनो सुनवाई नहीं करते हैं। कोतवाली सुनाई नहीं, डीएम नहीं सुनाई कर, एफसी के एसपी नहीं सुनाए हैं, किसी सुनवाई करते नहीं है। अब क्या हो, नारी हो इंजा, अब दुर्गा के रूप धरेंगे, मैं भट्टी फूकेंगे। तो काहे दुर्गा ग्रुप धरेंगे? इसलिए धरेंगे, इनके घर उजड़ रहे हैं। तो क्या मांग क्या कर रही हैं? मांग ये कर रहे हैं भट्टी उठ के दूसरा जगह पर चल जाओ, बस ये हमने के मांग है। शंकर आए बेदुआ। कहाँ बैठे आप लोग और क्या आज नया फैसला लिया आप लोगों ने? ये आज 29 दिन जो है कि हो गया हम लोगों को यहाँ धरना पर बैठे हुए, और हमारे यहाँ अन्यत्र शराब की दुकानों को हटाने के लिए जगह भी है, फिर भी जो है कि शासन के और प्रशासन के लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि जगह है तो वहाँ पे हटा दें, और नहीं हटाने की वजह से हम लोग आज से भूख हड़ताल पे जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं। कितने दिनों के लिए भूख हड़ताल है? अनिश्चित काल के लिए। निश्चित काल के लिए जी, चाहे प्राण चला जाए, लेकिन अब ये यहाँ का तरफ खाना हटा कर। तो क्या लगता है आप लोग जो मांग कर रहे हैं शराब की दुकान हटाने के लिए, सरकार ने यहाँ पे, जिला प्रशासन ने यहाँ पे नियुक्त किया है दुकान अपना दुकान चलाने के लिए, तो उससे क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? चिकना की 10 ठो दुकान थी यहाँ पे, और 40 वर्षों से हमारे यहाँ समझ नहीं पा रहे लोग, हजारों लोग यहाँ पे मरे। हर घर एक घर बीच लगा कर अब जाएंगे तो 1 आदमी 2 आदमी, परिवार में 3 आदमी मरे हुए हैं। क्यों? शराब पीने की वजह से। यहाँ से बिहार में भी जो है कि भेजते थे। अभी 29 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं तो यहाँ से बिहार भी सप्लाई होती थी शराब खाना से। और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज 29वां दिन हम 8:30 बजे वीडियो बनाए हैं जो है कि वहाँ पे शराब ढार करके और सड़क पे पीते हुए। ये ढिठाई देखिए जो है कि पीने वाले लोगों की और शासन की। तो क्या तो इतने दिन से आप लोग धरने पे बैठे हैं, प्रशासन की जू नहीं रही है, क्यों, क्या वजह है? 2 दिन, एक दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, एक दिन जो है कि 2-3 दिन पहले एसडीएम साहब आए थे, तो समझाने में लगे हैं लोग। अरे क्या समझा रहे हैं आप, इसको जो है कि अन्यत्र दूसरे जगह पर हमारे ही गांव में शिफ्ट करा दीजिए, कि 2-4 महीने का समय जो है कि आप लोग जो है कि समझिए दे दीजिए, ताकि अगले साल से ये नहीं लगे। अगले साल आप यहाँ पर रहेंगे बलिया में कि नहीं रहेंगे, हम किससे जाकर बताएंगे कि आप अगले साल कहे थे ये बात? मुख्य बिंदु बताइए कम शब्दों में, क्या क्या परेशानी हो रही है, किन किन लोगों को परेशानी हो रही है? सबसे बेसी औरतों को परेशानी है, और बच्चों को। ये यहाँ से बाजार करके या हॉस्पिटल से जो औरतें जाती हैं तो यहाँ पे हुटिंग और व्यंगबाजी, मतलब छेड़खानी तक किए हुए हैं लोग इस शराब खाने पे। लेकिन ज़्यादा जो है कि गरीब लोगों की बस्ती है, वो बातें लोग अपने में ही दबा लेते हैं। शराब पीकर मरते हैं लोग तो ले जाकर FIR न लिखाकर और घाट पे जो है कि जला वला देते हैं। स्कूली बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों का भी जो है कि बड़ी परेशानी है। यहाँ 2-4 गांव का ये मुख्य मार्ग है। ये यहाँ से अगर ये साइड होगा जो है कि शराब खाना, माहौल बदलेगा, तो यहाँ से लेकर और जगन्नाथ चौधरी के मूर्ति तक ये मार्केट बन जाएगा जो है कि इसमें सरकार को भी फायदा होगी। ये 2 किलोमीटर लंबा माहौल भी स्वच्छ होगा, स्वच्छ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और मैं अपने पूरे मोहल्ला की औरतों के लिए, हम लोग वहाँ बंधे पर बैठे रहते थे तो आपसे बता रहे हैं कि अब वो शब्द क्या कहें, मगर अब कोई मर्दानगी नहीं रह गई थी हम लोगों के पास।
कि हम लोग ये कहें कि हम लोग मर्द हैं। औरतों के जाने में ऐसी जो है कि ये परेशानी होती थी। पूरे जनपद का सबसे गंदा सरफ खाना बेदुआ सरफ खाना रहा है। हम लोग के माध्यम से आखिर सवाल है, जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? अन्यत्र जगह पर इसको जो है कि हटा दें। एक भी बार हम लोग बंद कराने के लिए नहीं कहे सरफ खाना। नहीं तो भूख हड़ताल पर हम लोग हैं ही जो है कि मरने के लिए छोड़ दे वो लोग जो है कि हम लोग मरे। और परिचय बता दीजिए। धर्म भारती सभासद वार्ड नंबर 14 नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अभी आप कहाँ पे बैठे हैं और ये कौन सा मंदिर है और किस लिए बैठे हैं? यहाँ पे हनुमान जी का चौतरा है। यहाँ पे श्री मंदिर में बैठे हैं। यहाँ से दारू की दुकान को अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लगातार आज 1 महीने से बैठे हैं। लास्ट में हम लोग बाध्य होकर आज आमरण अनशन पर बैठने के लिए हम लोग बाध्य हो गए। आमरण से मतलब आज भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। तो कितनी संख्या में आप लोग बैठे हैं आज यहाँ पे? अभी तो हम लोग 3 ही लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पे। जी। इतने दिन से आप लोग क्यों सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है? इतने दिन हो गया प्रदर्शन किया, आपको कई तरीके का आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया और आप लोग शराब की दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं जनहित के लिए, तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? अब ये तो शासन ही बताएगी नहीं क्यों नहीं सुन रही, क्योंकि हम लोग तो अपना जो वास्तविक होता है संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे विलाप करती रहती है। कम से कम 4 वार्डों की यहाँ पे संख्या है। आने जाने में महिलाओं को, बच्चियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग फिर बात होकर आज इतने दिनों से बैठे बैठे हम लोग तंग आए। कोई शासन से जवाब नहीं आया, कोई संतावना नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए हम लोग आज लास्ट में हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे। कितने दिनों का है भूख हड़ताल ये? जब तक अनिश्चित काल रहेगा, जब भले प्राण चली जाए, लेकिन हम लोग अपने बच्चों की वजह से खिलवाड़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो मांग है वो जनहित के लिए है? जी। तब क्यों नहीं सरकार सुन? इसके पीछे क्या हो सकता है कि वजह क्या हो सकती है कि इतने प्रदर्शन के बाद भी सरकार या जिला प्रशासन? अब ये तो वजह तो शासन के लोग ही बता सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से शिफ्ट कराने के लिए अन्य जगह अभी बहुत पड़ा है, जगह पीछे भी जगह है, उधर भी लगभग 1 माह होने जा रहा है आपका यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठने के लिए। इस दौरान कितने बार अधिकारी यहाँ पे आए और आपसे बातचीत की है? लगभग 2-3 बार ही मात्र हमको लग रहा है कि जिस दिन यहाँ पे पुतला दहन हुआ था उस दिन आए थे सुखदेव साहब, और उसके बाद 2-3 दिन हुआ आए थे। फिर तो क्या बातचीत हुआ? क्या आश्वासन दिया? संतावना कि हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, कोई लिखित कार्रवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं, हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं, बस यही सब। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।